बीएसएनएल बोर्ड हाय 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 बीएसएनएल सीएमडी मुर्दाबाद 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 सीएमडी मुर्दाबाद 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 मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद बीएसएनएल मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बीएसएनएल मैनेजमेंट हाय 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 हमारे आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश मीणा। आप बीएसएनएल में काम करते हैं? मैं नागौर में बीएसएनएल में जेटीओ हूँ और जो हमारी संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन है उसमें राजस्थान में प्रदेश संगठन सचिव के पद पे काम कर रहा हूँ। ये अपनी मांगों को लेकर ये जो आंदोलन कर रहे हैं कि वो नागौर में भी हो रहा है फिर या जयपुर में ही हो रहा है? आज जो एजिटेशन प्रोग्राम है ये सिर्फ राजस्थान के नागौर और जयपुर में ही नहीं, ये पूरे देश भारतवर्ष के कोने कोने में हो रहा है। और सभी जो अधिकारी है बीएसएनएल में, चाहे वो जेटीओ हो, जेओ हो, एसडीएम हो, एसडीओ, डीजीएम हो, सभी अधिकारी एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, जिसमें हमारी संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, ऑल इंडिया बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन और ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन इसमें शामिल है। सभी अधिकारी अपने 8 सूत्री मांगों को लेके पिछले कई दिनों से एजिटेशन करती आ रही है, जिसका फर्स्ट फेज़ 22 तारीख को एक धरना प्रोग्राम हुआ था और उसके बाद सेकंड फेज़ में अभी 3 दिन की हमारी हंगर स्ट्राइक चल रही है। आज हम जयपुर के इस एजिटेशन प्रोग्राम को सपोर्ट देने के लिए नागौर से चल के यहाँ पे आए हैं और यह जो एजिटेशन है इसको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए और इसमें बहुत ही जोश के साथ मैनेजमेंट को झुकाने के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कल से आपकी भूख हड़ताल जारी है, आज दूसरा दिन है, तो प्रशासन के ऊपर कोई फर्क पड़ा कि आपकी हड़ताल से कुछ मांग सुनी आपकी कि प्रशासन बात करने के लिए आए या नहीं आए? अभी तक तो बीएसएनएल मैनेजमेंट होश में नहीं आया है। कल उन्होंने हमें बुलाया था वार्ता के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ने के मूड में नहीं लग रहा है। लेकिन हम सारे अधिकारी एकजुट होके और इस मैनेजमेंट को घुटनों पे लाके झुकाने की ताकत रखते हैं और झुकाएंगे। इसके बाद हमारा 3 तारीख को जो मास सीएल का प्रोग्राम होगा, सभी लोग मास सीएल देंगे और अगर फिर भी मैनेजमेंट झुकता नहीं है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इस बीएसएनएल मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा और हमारे संघर्ष की जीत होगी। कौन से मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा, राजस्थान को या दिल्ली को? हमारा जो बीएसएनएल का जो दिल्ली का मैनेजमेंट है, सीएमडी बीएसएनएल, जो आज अपनी हठधर्मिता के ऊपर बैठा हुआ है, हमारी मांगे बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है। हमारे जो मैन पावर पॉलिसी लेके आए रिस्ट्रिक्शन, उसको वापस लेने के मूड में नहीं है। हम चाहते हैं कि सीएमडी होश में आए और इस जो मैन पावर पॉलिसी है, रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है, इसको वापस ले और हमारा जो जेटीओ से एसडीओ में जो प्रमोशन 5 साल में होता था उसको 12 साल में जो कर रहे हैं उस पर वापस रोल बैक हो, हमें 5 साल में जेटीओ से एसडीओ प्रमोशन दे। राजस्थान का बीएसएनएल प्रशासन आपको आपके समर्थन में है क्या? बीएसएनएल का राजस्थान हो या कोई और प्रदेश का जो मैनेजमेंट है वो तो हमेशा साथ में ही रहता है। प्रदेश के मैनेजमेंट के समक्ष हमारी कोई मांगे भी नहीं है। हमारी मांगे हैं वो सेंट्रल लेवल पे है, सीएमडी लेवल पे है और बीएसएनएल बोर्ड लेवल पे है। वही हमारी मांगों को पूरी करेंगे, उसी लेवल पे हमारी मांगे हैं वो सोल्व होगी। हमारा प्रोग्राम है तब तक चलता रहेगा जब तक बीएसएनएल जो बोर्ड है दिल्ली लेवल का वो झुकता नहीं है, तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। आपका नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम लक्ष्मण सैनी है। मैं यहाँ जिला सचिव ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंडिया टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के पद पर कार्यरत हूँ। ये भीड़ इकट्ठी क्यों कर रखी है आपने? हमारे जो 8 सूत्री मांग हैं उनके लिए धरना प्रदर्शन का ये आज 30वां दिन है। हमारे 1 महीने कार्यक्रम में जो 22 तारीख को था पहले तो एक, उसके बाद 3 दिन के भूख हड़ताल, लगातार क्रमिक कंशन है भूख हड़ताल का। उसी क्रम में आज दूसरा दिन है हमारी भूख हड़ताल का।
तो प्रशासन आपकी बातें सुन रहा है क्या अभी तक? नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कोई संदेश क्या नहीं है। करोगे अब आप? आगे जो प्रोग्राम है, जैसा हमारे आगे बड़े नेताओं कॉल है, 30 तक ये हमारा धरना प्रदर्शन है और 3 तारीख को मास सीएल है। उसमें हम लगभग सभी एग्जीक्यूटिव हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी छुट्टी पर जाएंगे, ये तय है। फिर उसके बाद 10 तारीख को दिल्ली में वहाँ पर लगातार हड़ताल होगी और दिल्ली में 4 लोग इकट्ठे होंगे। आपकी बात है, अगर लास्ट टाइम तक नहीं मानी तो क्या आप करेंगे क्या फिर? लास्ट उसके टाइम बाद आपके पास रास्ता इसमें क्या होगा? लास्ट टाइम उसमें है नहीं, अनिश्चितकाल हड़ताल ये कंटिन्यू हमारी, जब तक लगातार लगातार रही कंटिन्यू रहेगी। आप अपना नाम बताइए पहले दर्शकों को। भजनलाल मीना मेरा नाम है और यहाँ पे जयपुर ज़िला में मैं एसडी के पद पे कार्य कर रहा हूँ और एसएनए संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जयपुर ब्रांच का मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। क्या समस्या आ गई आपको बीएसएनएल प्रशासन से? बीएसएनएल प्रशासन ने कई ऐसी पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी हैं और प्रमोशन में हमें हर्डल करके और कुछ रिक्रूटमेंट करके ऐसे कई मुद्दे हैं हमारे जो इसमें मैनेजमेंट के सामने हमने रखे हैं। 8 सूत्रीय मांगों को लेके हमने सीएचक्यू जो हमारे दिल्ली लेवल के नेता हैं उनकी कॉल पे हमने जिले भर में देश में पूरे देश के जिले लेवल पे बीए लेवल पे प्रदेश स्तर पे ये कार्यक्रम जो आंदोलन का है वो चला रखा है। तो आंदोलन आप कितना बड़ा आंदोलन करने वाले हो अभी ये बताओ? ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कि मैनेजमेंट हमारे सामने झुक नहीं जाता। मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा आखिरकार ये हमारे संघर्ष के आगे। और इसमें लास्ट में अनिश्चितकालीन हड़ताल दिल्ली लेवल पे हमारे बीएसएनएल मुख्यालय पे सभी लोगों का अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक कि बीएसएनएल प्रशासन हमारी मांगे मान नहीं लेता। आपकी अभी तक एक बात भी प्रशासन ने नहीं मानी है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी सारी 8 मांगों को मानेंगे? बिल्कुल, इस जो संघर्ष है इसमें हमारे सारे तीनों एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन हैं मेजर इसमें बीएसएनएल में, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे कंधे से कंधा मिलाकर मैनेजमेंट के सामने संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं। और ये यदि मैनेजमेंट नहीं मानेगा तो हम इसको संघर्ष को उस लेवल तक ले जाएंगे कि मैनेजमेंट को आखिरकार अपने घुटनों पे टिकना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि आप पे जो कर्मचारियों की यूनियन जो 3 संगठनों के तहत ये आंदोलन आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीएसएनएल प्रशासन को झुकना पड़ेगा, आपका ये मानना है? बिल्कुल, ये संघर्ष के आगे बड़े बड़े सत्ताएं झुकी हैं, तो बीएसएनएल प्रशासन में ऐसा दम नहीं है कि यदि सब लोग कंधे से कंधा मिला के और इस आंदोलन में अपनी आहुति देंगे तो निश्चय ही बीएसएनएल प्रशासन को इसके आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो, हम एक हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनंदाराम जांगड़े है। मैं नागौर ज़िले में जेटीओ मोबाइल हूँ और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ मैं एसएनए सीएचक्यू दिल्ली। कौन सी आपकी मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो? सर हमारी सारी पहली मांग बताओ आप। सर हमारी पहली मांग है जो 2018 के अंदर बीएसएनएल बोर्ड द्वारा 5 साल के अंदर जेटीओ टू एसडी का प्रमोशन और इसी हिसाब से सीनियर एसडी 5 साल में, ये हमारी मांग को इम्प्लीमेंट अप्रूव किया गया था। लेकिन आज 3 से 4 साल हो गए, आज तक इस बात को, इस डिमांड को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारी ये प्रमुख मांग है। अभी बीएसएनएल मैनेजमेंट द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी लेके आए हैं जिसके तहत बहुत सारी वैकेंसियों को ख़त्म कर दिया गया है, तो हमारे आगे के प्रमोशन को ब्लॉक कर दिया गया। मैनेजमेंट का ये अडामेंट रवैया सभी एम्प्लॉयों पर भारी पड़ने वाला है और फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क में है। तो हमारी ये मांग है। तीसरी मांग हमारे स्टैंडर्ड पे स्केल की है। आज बीएसएनएल को बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड पे स्केल आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। हमारी स्केल में 9,850, 16,400, 19,200 इस तरह अलग है। तो किसी भी सेंट्रल पब्लिक यूनिट में ऐसा कहीं नहीं पाया गया है। वो केवल बीएसएनएल में है कि एक ही कैडर की अलग अलग डिमांड्स हैं। तो हमारी ये प्रमुख डिमांड ये है। इसके अलावा हमारे कुछ प्रमोशन हुए थे, उनको रोल बैक कर दिया गया वैकेंसी के चक्कर में, जबकि मैनेजमेंट को वैकेंसी को देखते हुए प्रमोशन किए गए। तो हमारी ये मांग भी है। तो आज आपका भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। जी सर। तो प्रशासन से आपकी बात हुई है? प्रशासन आपके पास आया बात करने के लिए? प्रशासन हमारे पास एक बार आया, लेकिन अभी तक वो झुका नहीं है। उन्होंने हमारी मांगे एक बार के लिए रिजेक्ट कर दी गई। अब नहीं झुकेगा प्रशासन? आप नहीं क्या सर, करेंगे? जरूर आपकी झुकेगा। रणनीति क्या है? आगामी हमारी रणनीति रणनीति क्या है आपकी, बताओ? सर हमारी रणनीति ये है कि अभी तो ये दूसरा दिन है, कल हमारा तीसरा दिन है। उसके बाद 3 तारीख को हमारी मास सीएल और जो भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हम लोग उससे क्विट करेंगे।
उसके बाद हमारी 10 तारीख से इंडेफिनेट स्ट्राइक है। इंडेफिनेट स्ट्राइक जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक हमारी वो स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। आखिर मैनेजमेंट को झुकना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मैनेजमेंट के फिर पास। भी नहीं झुका तो फिर? सर हम लोग आमरण अनशन तक भी जा सकते हैं सर। हाँ बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं AIBSNL में ऑब्जर्वर हूँ। आप यहाँ पर क्यों आए आज? सर एक्चुअली BSNL में कुछ पॉलिसीज़ ऐसी गलत चल रही हैं, जैसे अभी रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान आया था उसमें हमारे पोस्टेज को कर्टेलमेंट किया गया है और आगे जो प्रमोशंस हैं, अब भविष्य में जो हमारे प्रमोशंस होंगे उसमें पोस्टेज कर्टेलमेंट करके हमारे आगे प्रमोशंस का भी कोई सीन अब हमें नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ हमारी 8-9 मांगे हैं जिसमें हमारे जो वेतन आयोग को जो है उसका मुद्दा है, कुछ हमारे पे स्केल से रिलेटेड मुद्दे हैं। इस तरह की कुछ मांगे हैं जिनको हम मनवाने के लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हो आप? बिल्कुल सर, अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानता है तो आगे भी हमें जाना पड़ेगा सर, और उसके लिए हम तैयार हैं। हुआ तो फिर क्या झेलोगे उसको? अब सर प्रशासन से लड़ने में हो सकता है कि अपना भी कोई नुकसान हो जाए। अब सर इससे ज़्यादा क्या दुष्प्रभाव होगा, तो हम झेल ही रहे हैं अभी। तो कहाँ तक लड़ोगे इस लड़ाई को आप? अब अभी तो हम भूख हड़ताल पे हैं सर, और इसके बाद हम मास CL पे जाएंगे, और अगर फिर भी नहीं हमारी सेटल नहीं होती हैं डिमांड्स, तो उसके बाद दिल्ली में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस में धरना है।